अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास की मैथ की एक्सरसाइज 4.2 जिसका पहला क्वेश्चन है कि द प्लॉट ग्राफ फॉर द फॉलोइंग एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन। ये फंक्शन दिया हुआ है, इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यूज़ हैं उनको ग्राफ पर आपने जो है वो ड्रा करना है, ग्राफ पर आपने शो करना है। ठीक है जी। इसका आसान तरीका ये होगा कि ये जो एब्सोल्यूट के अंदर ये एब्सोल्यूट होता है, ये जो सीधी लाइन है, ठीक है जी, तो ये एब्सोल्यूट के अंदर जो उसने दी होगी यहाँ पर जिसका -2 दिया हुआ है, इसका आप साइन चेंज कर लें। ठीक है जी, यहाँ -2 है तो इसका साइन चेंज करने से 2 हो जाएगा, पॉजिटिव का 2। अब आप ऐसा करें, 2 वैल्यू उससे पहले की ले लें और 2 वैल्यू उसके बाद की ले लें। अब हमने 2 लिया था ना पॉजिटिव का, तो 2 वैल्यू हमने उससे पहले की ले ली, 1 और 0, और 2 बाद की ले ली। ये आसान मेथड है। अब कुछ और वैल्यू भी ले सकते हैं तो वो कोई हर्ज नहीं है, इससे ज़्यादा और कम भी ले सकते हैं, लेकिन ये आसान मेथड है। अगर इस तरह करेंगे तो आपका जो है ग्राफ भी प्रॉपरली बन जाएगा और आपके लिए ये सॉल्व करना भी आसान हो जाएगा। ठीक है जी। अब देख लें, हमने 0 रखा है तो 0 में से -2 करें तो -2 ही आएगा। और एब्सोल्यूट लेने से आपको पता है जब भी किसी का एब्सोल्यूट लिया जाता है तो माइनस ख़त्म हो जाता है, तो ये माइनस ख़त्म हो जाएगा, आपके पास 2 आ जाएगा। ठीक है जी। और इसी तरह अगर आप 1 लेते हैं x की वैल्यू, ठीक है जी, तो 1 में से आप 2 जो है वो माइनस करें, आपके पास -1 आता है। और जब इसका एब्सोल्यूट लेंगे तो आपके पास पॉजिटिव का 1 आ जाएगा, क्योंकि एब्सोल्यूट लेने की वजह से आपके पास माइनस ख़त्म हो जाता है। और ये जो वैल्यू आ रही है ये y की वैल्यू है। x की वैल्यू ये जो आप खुद जो है इमेजिन कर रहे हैं और जो हल करने से हासिल हो रही है तो वो आपकी y की वैल्यू है। ठीक है जी। ये पहला x है, आपने 0 रखा तो y आपका क्या आ गया, 2 आ गया। इसी तरह आपने x 1 रखा तो y भी आपका 1 आ गया। आपने x जो है वो 2 रखा, इसको हल करेंगे तो y आपका 0 आ जाएगा। इसी तरह 3 रखेंगे तो आपका जो y है वो 1 आ जाएगा, x की वैल्यू 3 होगी। इसी तरह 4 रखेंगे तो आपका x जो है वो 4 होगा और y जो है वो आपका 2 आ जाएगा। इसको हल करेंगे। ठीक है जी। अब जो है ये जो वैल्यूज़ हैं इनको आपने ग्राफ पर बनाना है। ये आपको पता है ये आपका x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है, ये आपने ग्राफ बना लेना है। देखो हमारे पास जो है मोस्टली जो वैल्यू आ रही हैं वो सारी पॉजिटिव वैल्यू हैं, तो इसलिए इस साइड की मैंने वो जो है वो वैल्यू नहीं लिखी, वगरना यहाँ भी -1 -2 इस तरह, और नीचे भी आनी थी आपके पास -x का भी जो है ना, ऊपर पॉजिटिव y की जो वैल्यू है ऊपर पॉजिटिव होती हैं, y की नीचे नेगेटिव होती हैं। x की इस साइड पे आपको पता है पॉजिटिव होती हैं, इस साइड पे नेगेटिव होती हैं। जैसा y की यहाँ पर -1 -2 इस तरह वैल्यू आ जाएंगी, लेकिन हमारे पास सारी पॉजिटिव थी तो इसलिए हम जो ग्राफ बनाया है उसमें सिर्फ ये हिस्सा ही मैंने वो लिखा है, आप सारा भी लिख सकते हैं। अब जो है आपने क्या करना है, नेक्स्ट टाइम में ये जो पॉइंट है इनको जो है आपने हाईलाइट कर लेना है। देखो आपका x जो है वो 0 है, तो ये पूरी जो पट्टी है जो आपका y एक्सिस है इस पर x जो है आपका वो 0 होता है। ठीक है जी। तो अब आपने लेनी कौन सी वैल्यू है, 2, y की वैल्यू है 2, तो पहला पॉइंट तो आपका ये बन जाएगा। यहाँ पर ये एग्जैक्ट लाइन पर जो है x आपका 0 होगा और y जो है आपका 2 होगा, क्योंकि ये पूरी लाइन पर जो होता है आपका x 0 होता है। इसी तरह फिर अगला नेक्स्ट पॉइंट है 1 और 1 है, दोनों 1 हैं, तो आप ये देख लें आपके पास ये 1 है x का, इसके बिल्कुल बराबर में आपने ये स्केल रख के ये नाप लेना है। ठीक है जी। इसके बराबर में यहाँ y भी 1 आ रहा है, x भी 1, ये पॉइंट आ गया। और उसके इसी तरह आपने लेना है 2 और 0, आपका x जो है 2 है और y जो है वो 0 है। देख लें इस पूरी जो लाइन है इस पर जो आपका x एक्सिस है इस पर y 0 होता है, यहाँ सब हर जगह पे 0 होगा। और x जो है आपका 2 है, तो ये वो जगह है, ये वो पॉइंट है जहाँ पर आपका x जो है वो 2 आ रहा है और y जो है आपका 0 आ रहा है। इसी तरह बाकी पॉइंट भी आपने 3 और 1 ले लेना है, जो कि आपका ये आ जाएगा, और 4 और 2 ले लेना है। ये देखें आपका x जो है 4 आ रहा है, इसके बराबर में y जो है 2 आ रहा है। अब जो है आपने इनको मिला लेना है इन सब पॉइंटों को, तो इस तरह आपका वी शेप का जो है आपका ग्राफ बन जाएगा। तकरीबन सारे जो आपके ग्राफ बनेंगे वो इसी शेप के बनेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करते हैं। तो जैसे मज़ीद क्वेश्चन हल करेंगे मज़ीद आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है जी। अब इसका पहले क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है। ठीक है जी। यहाँ पर भी आप जो है ये देख लें, यहाँ पर 3 आ रहा है ना, इसका अगर आप साइन चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा, -3। तो -3 से पहले 2 पॉइंट ले लें और उसके बाद के 2 पॉइंट ले लें, और -3 को तो लेना ही है। ठीक है जी। उसके बाद इसको हल कर लें। अब x की जगह पे हमने x की एक वैल्यू -1 रखी है, तो अब यहाँ पर आप -1 लिखें। ये 3 तो वैसे ही आएगा ना, ये x की जगह -1, ये प्लस का 3 भी वैसे ही है, -4 भी वैसे ही। अब इसको हल कर लें। ये देखें प्लस के 3 में से 1 निकलेगा
ठीक है जी, आपके पास 2 बच जाएगा और बाहर वाला 3 वैसे ही है और -4 भी वैसे ही है। ठीक है जी, जब इसका एब्सोल्यूट लेंगे तो 2 ही आएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें 6 हो जाएगा और 6 में से -4 करेंगे तो आपके पास 2 आ जाएगा। डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी आप कर सकते हैं। ठीक है जी, आपका जो x है -1 और y जो है 2 आ जाएगा। और अगर x की वैल्यू आप 2 रखते हैं तो फिर भी आप हल करके देख लें, ये x जो है वो -2 आपने रखा है। ठीक है जी, x की जगह -2 प्लस का 3, ये 3 में से 2 निकलेगा, आपको पता है बड़ी रकम में से छोटी माइनस होती है तो 1 पॉजिटिव आ जाएगा। 3 नेक्स्ट में 1 का एब्सोल्यूट लेंगे, 1 3 को 1 से जो है मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा और -4 करेंगे आपके पास -1 आ जाएगा। इसी तरह आपने बाकी भी करते जाना है। ये 5वां भी चेक कर लेंगे, अगर 5 रखते हैं आप x की वैल्यू, अगर -5 रखें तो 5 में से 2 गया, ये सॉरी -5 में से ये 3 माइनस करेंगे तो आपके पास 2 बच जाएगा। ठीक है जी, तो और जब आप -2 माइनस का 2 बचेगा ना, ठीक है, 5 में से जब आप 3 निकालेंगे क्योंकि 5 के साथ माइनस है, ठीक है जी, -5 में से प्लस का 3 जो है वो निकालेंगे तो आपके पास -2 बच जाएगा। लेकिन -2 का जब आप एब्सोल्यूट लेंगे तो एब्सोल्यूट वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव आती है ना, प्लस का 2 आएगा। ठीक है जी, अब ये 3 2 से मल्टीप्लाई कर लें, 6 में से 4 माइनस करें, आपके पास 2 आ जाएगा। तो x आपका -5 है और जो y है आपका 2 आ जाएगा। अब इन तमाम जो पॉइंट हैं इनको आपने ग्राफ पर जो है वो प्लाट कर लेना है। ठीक है जी, पहला आपका -1 और जो है x जो है वो -1 है, जो ये बिल्कुल इसके बराबर में आप स्केल रख के जो है देख लें, इसके बराबर में आपने जो है x की वैल्यू -1 लेनी है और y आपका जो है वो 2 आ जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि y जो है वो आपका पॉजिटिव का 2 है तो वो बिल्कुल ये इसके बराबर में आ जाएगा। स्केल से आप करेंगे तो आसान हो जाएगा। और दूसरा जो आपका पॉइंट है जिसमें आपका x जो है वो -2 है, ठीक है जी, ये आपका x जो है ये देखें ये -2 है इसके बराबर में, और इसके बराबर में जो y लेना है वो -1 है, ये बिल्कुल इसके बराबर में आ जाएगा। इसी तरह आपने -3 -4, ठीक है, और ये पॉइंट आपका -4 और -1, इसी तरह ये पॉइंट है आपका -5 और जो है 2। ठीक है जी, x आपका जो है -5 है, ठीक है जी, वो देख लें इसके बराबर में बिल्कुल -5 है और इसके बराबर में y जो है वो 2 आ रहा है। तो इन तमाम पॉइंट को आपने मिला लेना है तो आपका ये जो है ड्रा हो जाएगा ग्राफ। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर जो है उसने x के साथ कोई वैल्यू नहीं दी, जहाँ पर कोई वैल्यू ना हो तो मतलब क्या है कि 0 वैल्यू है तो 0 ले लें और 0 से भी पहले के भी 2 पॉइंट ले लें और बाद के भी 2 पॉइंट ले लें। तो बारी बारी यहाँ x की जगह पे वैल्यू पुट करते जाएं। अगर -2 पुट करेंगे, ठीक है जी, जब -2 का एब्सोल्यूट लेंगे तो पॉजिटिव का 2 आएगा, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इसी तरह -1 रख लें, ये इसको हल कर लें। इसी तरह 0 रख लें, 0 का एब्सोल्यूट 0 ही होगा, 5 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, तो इसमें आपने x भी 0 रखा, y भी 0 आ गया। इसी तरह फिर 5 रख लें, इसी तरह आप जो है फिर 2 रख लें, सॉरी ये 1 रखा है, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 1 का एब्सोल्यूट 1 नहीं आना, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 ही आएगा। 2 रखेंगे तो 2 का एब्सोल्यूट 2 ही आएगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा। तो ये आपके x आ गए हैं, ये y आ चुके हैं, इनको आपने ग्राफ पर जो है वो प्लाट कर लेना है। ठीक है जी, आपको वो समझ आ गया होगा तरीका कि आपने किस तरह जो है ग्राफ पर x और y जो है वो ड्रा करना है। ठीक है जी, अब यहाँ पर देखें y की जो वैल्यू है ना वो थोड़ी सी बड़ी आ रही है, 10 तक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा बड़ी वैल्यू के हिसाब से आप बना लें। ठीक है जी, डिस्टेंस जो है वो मैंने 5 का गैप रखा है, 5 10 15, आप 2 का या 4 का गैप भी रख सकते हैं, जितनी बड़ी वैल्यू उस हिसाब से गैप बना लें। अब पहला पॉइंट है उसका x जो है वो -2 है, देखें x -2 कहाँ पे है, और जो है y जो है वो पॉजिटिव का 10 है। x देख लें, x ये आ रहा है -2, ठीक है जी, और इसके बराबर में हमने जो y की वैल्यू है वो 10 लेनी है, स्केल रख के ये देखें y जो है वो 10 है और ये जो है x जो है -2 है। इस तरह ये सारे पॉइंट जो ले लेने हैं, 5 पॉइंट जो है, फिर इनको आपस में मिला लेना है तो आपका जो है ग्राफ ड्रा हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसको भी बिल्कुल वैसे ही हल करना है। यहाँ पर भी आपने जो है x की यहाँ पे देख लें ये 2 आ रहा है, इसका अगर आप साइन चेंज करते हैं तो वो आपका -2 हो जाएगा। -2 से पहले 2 वैल्यू ले लें और बाद में 2 वैल्यू ले लें, बारी बारी ये x की जगह पे रखते जाएं। ठीक है जी, इसको आप हल करते जाएंगे, ये आपके पास पॉइंट निकलते जाएंगे। ठीक है जी, तो मैं ज़्यादा डिटेल नहीं कर रहा क्योंकि आपको ये चीज़ें वैसे ही अंडरस्टूड होंगी, समझ आ गई होंगी। ठीक है जी, तो एक चलो मज़ीद ये अगर -4 रखते हैं तो वो मैं एक
पॉइंट को मज़ीद एक्सप्लेन कर देता हूँ, सारे करने की ऐसे ही वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी, ठीक है जी। अगर आप x की जगह पे -4 रखते हैं तो फिर देखते हैं क्या होता है। -4 रखा, -4 में से प्लस का 2 निकलेगा तो -2 आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर से आप कर सकते हैं -4 लिखें और प्लस का 2 लिखें, ठीक है जी। ये चीज़ आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो आपको -2 दे देगा, लेकिन जब आप -2 का एब्सोल्यूट लेंगे तो वो प्लस का 2 हो जाएगा। और बाहर आपको पता है ये साथ 3 भी आ रहा है और 2 + 3 5 हो जाएगा। आपने जो x है -4 रखा है वह आपका 5 आ चुका है, ठीक है जी। इस तरह ये पॉइंट बन गया है। इन पॉइंट को जो है आपने ग्राफ पर जो है वो ड्रा कर लेना है। पहले तो इन पॉइंट को हाईलाइट कर लें। जिस तरह x जो है आपका 0 है, y 5 है। अब देखें आपका x कहाँ पर 0 है। x तो ये पूरी जो आपकी ये लाइन होती है, जो y एक्सिस होता है, इस पर x जो है वो 0 होता है और y जो है आपने 5 लेना है। तो ये पॉइंट है, यहाँ पर आपका जो x है वो 0 है और y जो है 5 है। इसी तरह आपने बाकी पॉइंट ले लेने हैं, ये मैंने लिए हुए हैं -1 और 4, इसी तरह -2 और 3 और -3 और 4, -4 और 5। ये पॉइंट आपने लेकर इनको स्केल के साथ जो है प्रॉपरली जो है इनको आपने ज्वाइन कर लेना है, ठीक है जी। अब 5 क्वेश्चन है जी, इसमें ये उसने फंक्शन दिया हुआ है। आप x की ये यहाँ पर देख लें, ये 4 है ना, इसका अगर आप साइन चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ठीक है जी। अब -4 से 2 पहले की वैल्यू ले लें, 2 बाद की ले लें, ठीक है जी। ये -4 से पहले -2 और -3 आएगा और बाद में -5 और -6 आएगा। टोटल 5 वैल्यू ले लें, इनफ है, ठीक है जी। अब बारी बारी ये x की जगह पे पुट करते जाएं तो इनके जो है वो आपके पास ये आंसर आते जाएंगे। इनको अब जो है आप ग्राफ पर जो है वो ड्रा कर लें, ठीक है जी। तो पहला आपका पॉइंट था -2 और जो है 1, ये है जहाँ पर x जो है आपका -2 है और y जो है 1 है, ठीक है जी। पहले आपने x को ढूंढना है, x आपका ये है, इसके बराबर में देखें -1 कहाँ पे s के रख के तो ये आएगा, ठीक है जी। तो इनके ये पहला पॉइंट हो गया। इसी तरह बाकी पॉइंट को जो है आपने ज्वाइन कर लेना है, ठीक है जी। तो आपका ये लास्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 6 जो है। तो यहाँ पर भी आप यहाँ पर देख लें 1 दिया हुआ है, इसका अगर साइन चेंज करेंगे तो आपके पास -1 हो जाएगा। उससे पहले 2 वैल्यू और 2 बाद की वैल्यू ले लें। तो यहाँ x की जगह पे बारी बारी ये वैल्यू को पुट करते जाएं और इनके जो आंसर निकलते जाएंगे, जो भी आंसर होगा, ठीक है जी, वो आपका y होगा। पहला -2 फिर -4, इसी तरह बाकी आंसर निकलते जाएंगे। अब इनको आपने जो है वो ग्राफ पर जो है ड्रा कर लेना है। ये आपका ग्राफ बन जाएगा। मैंने ये थोड़ा सा लेंथी ग्राफ बनाया क्योंकि इसमें ज़्यादा वैल्यू लिखी हैं, ठीक है जी। तो बस आपने ये पॉइंट जो है पहला आपका जो है ये 1 और -2 है वो यहाँ पे बना लें। इस तरह 0 है, x जो है 0, ये पूरी पट्टी भी आपको पता है x जो है वो 0 होता है, ठीक है जी। तो यहाँ पर x 0 होगा और जो y की वैल्यू होगी -4। इस तरह ये जो है पॉइंट आपने ड्रा करने हैं और उसके बाद इनको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है जी। ये आपका क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। कहता सॉल्व एंड एक्सप्रेस द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन। इनको हल भी करना है और इनको नंबर लाइन पर शो भी करना है, ठीक है जी। तो जब एब्सोल्यूट जो है ख़त्म करेंगे तो इक्वल के जो बाद है उसको एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे, ठीक है जी। यहाँ पर जो 6 है एक बार प्लस में आएगा और एक बार माइनस में आएगा। तो यहाँ पर मैंने प्लस का लिख दिया, यहाँ पर माइनस का लिख दिया है। तो एक्स की वैल्यू निकालनी है। देख लें ये 2 जो है यहाँ पर माइनस हो रहा है, इस साइड पे आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो एक वैल्यू तो इन दोनों को जमा करेंगे, x की एक वैल्यू 8 आ गई है। दूसरी वैल्यू भी निकालते हैं। यहाँ बाय -6 है, ये 2 इस साइड पे जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। -6 और -2 जो है ये सॉरी ये माइनस का है तो इधर आकर ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है जी। तो -6 में से प्लस का 2 जो है वो निकलेगा तो -4 आ जाएगा। आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं, वो आपको प्रॉपर आंसर दे देगा। आपको पता होना चाहिए बड़ी रकम में से छोटी माइनस होती है और जो साइन होता है वो बड़ी रकम का लगता है। तो -4 आ जाएगा। आपने नंबर लाइन बना लेनी है, ठीक है। 1 के गैप से भी बना सकते हैं, 2 के गैप से भी बना सकते हैं। मैंने 2 के गैप से बनाई है, ठीक है जी। अब देख लें आपके जो है पहला पॉइंट 8 था, पॉजिटिव का 8, वो ये आ जाएगा, ठीक है जी। इसको हाईलाइट कर लें, ठीक है जी। इसको इसी तरह जो है x की एक वैल्यू क्या है, ये -4। तो ये आपको पता है सेंटर में 0 होता है और जो आपकी राइट साइड है इसमें जो है पॉजिटिव वैल्यू आती हैं, जो लेफ्ट साइड है वहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आती हैं। तो यहाँ पर जो है आपका -4 आ जाएगा। इसको भी हाईलाइट कर लें, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2 का जो है नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट 2 जो है इसमें ये 7 है इक्वल की दूसरी साइड पे। जब आप एब्सोल्यूट ख़त्म करेंगे तो इसको एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में। तो एक बार प्लस में लिख लिया, एक बार माइनस में लिख दिया। अब x को जो है अकेला करना है। 1 यहाँ पे प्लस का, इधर आके माइनस का हो गया। 7 में से 1 गया, 6 बच गया। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी, ठीक है जी। यहाँ पर भी देख
लें 1 प्लस का है माइनस का हो गया तो माइनस माइनस जो है प्लस होता है तो -8 हो जाएगा, ठीक है जी। और ये 2 जो है मल्टीप्लाई होगा 8 के साथ, जो है -8 के साथ डिवाइड करेंगे तो -4 आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। अब नंबर लाइन आपने बनानी है, उस पर आपने 2 पॉइंट शो करने हैं, एक 3 है जो कि ये पॉइंट बन रहा है, -4 आपका ये पॉइंट बन रहा है, ठीक है जी। नेक्स्ट इसका पार्ट है, ये पार्ट 3 है। तो यहाँ पर भी एब्सोल्यूट को ख़त्म करेंगे, ये 3 एक बार प्लस में आएगा एक बार माइनस में, यहाँ प्लस में लिख दिया यहाँ माइनस में लिख दिया। अब एक्स को अकेला करना है, 9 यहाँ माइनस का इस साइड पे जाएगा प्लस का हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे 3 और 9 12 हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल की दूसरी साइड पर आगे डिवाइड हो जाएगा, एक्स की वैल्यू जो है वो 3 आ जाएगी, ठीक है जी। यहाँ पर भी आप देख लें ये -9 है, इस साइड पर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस के 9 में से माइनस का 3 निकलेगा तो 6 प्लस का बच जाएगा क्योंकि बड़ी रकम का साइन लगेगा। 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अब इसको सेम टेबल पे काट लें, दोनों 2 पे कटेंगे, ठीक है जी। 2 2s are 4 2 3s are 6 जो है, ठीक है जी। अब आप जो है इनको नंबर लाइन पे आप जो है वो शो कर लें, ठीक है जी। तो ये आपकी नंबर लाइन है, उसमें आपका एक तो 3 का जो है वो पॉइंट बना था, ये आपका ये 3 का पॉइंट है, और दूसरा जो आपका पॉइंट बना था वो था जी आपका 3 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है जी। दूसरा पॉइंट आपका वो ये बन जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है जी। जब भी ऊपर वाली जो है वो बड़ा हो, ठीक है जी, नीचे वाले से, ठीक है जी, जिसको आप कहते हैं न्यूमिनेटर अगर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा हो तो मतलब क्या है कि ये वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी है। इसको आप जो है डिवाइड करके मज़ीद ये समझ भी सकते हैं, ठीक है जी। ये 3 को आपने अंदर रखना है, 2 पे डिवाइड करें, 2 1s are 2, ठीक है जी। तो नीचे 1 आ जाएगा, आप इसको इस तरह भी जो है वो हल कर सकते हैं। अब ये वाला जो 2 है ये तो वैसे ही नीचे आएगा, और ये जो 1 है ये 1 कंप्लीट, इसको शो कर रहा है कि ये कंप्लीट है, और जो है ये नीचे बचा है इसको ऊपर लिख दें। अब ये देख लें ये कहाँ पर आपका साइन आएगा, ठीक है जी। इसका मतलब है कि 1 कंप्लीट है, कि ये अगर आपका 0 है ये 1 आपका कंप्लीट हो गया, और 1/2 ये बचा है, इसका मतलब क्या है हाफ। 1/2 क्या होता है आधा, ठीक है जी। यानी 2 पार्ट करने हैं, उसमें से एक पार्ट ये आ जाएगा, तो यहाँ पर ये पॉइंट आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर 1 को एक बार प्लस में लिख दें एक बार माइनस में, और उसके बाद जो है इसको जो है एक्स को अकेला करना है। 7 यहाँ पर प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, 1 में से 7 माइनस करेंगे -6। 2 जो है यहाँ पर पहले आप ये माइनस भी काट दें, ठीक है, दोनों साइडों पे माइनस है तो कट जाएगा। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, आगे डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, एक्स की वैल्यू 3 निकल आएगी। नेक्स्ट टाइम में यहाँ पर वही 7 प्लस का, इधर माइनस आएगा, दोनों माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे, ठीक है जी। लेकिन आपको पता है जब भी प्लस माइनस करते हैं, ठीक है जी, तो अगर माइनस माइनस हो ऐड तो हो जाता है, लेकिन साइन बड़ी रकम का ही लगता है, ठीक है जी। जब भी प्लस माइनस करना हो तो साइन हमेशा बड़ी रकम का लगता है, तो यहाँ पर बड़ी रकम के साथ माइनस है तो माइनस लग जाएगा, ठीक है जी। तो अब ये 2 जो ये माइनस यहाँ से काट देते हैं, ठीक है जी। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, नेक्स्ट टाइम में डिवाइड हो जाएगा तो एक्स की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो 2 पॉइंट जो है आप ड्रा कर लें, एक 3 है और एक 4 है नंबर लाइन पर। अब जो है वो तीसरा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं कि द सॉल्व एंड एक्सप्रेस द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन। इनको हल करना है, यहाँ पर ग्रेटर देन एंड लेस देन का साइन दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी आपने इसको एक बार प्लस में लिखना है और एक बार माइनस में लिखना है। लेकिन ये ज़हन में रखना है जब भी माइनस के साथ इसको लिखेंगे तो साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पर ये मैं लिखता हूँ, आपको मज़ीद समझ में आ जाएगी। आप 5x + 8 है तो यहाँ पर तो प्लस का है तो साइन चेंज नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो साइन को उल्टा देंगे। यहाँ पर ये 3 जो है इसके साथ क्या आ रहा था कि ये ग्रेटर है, लेकिन जब आप इसके साथ माइनस लगाएंगे तो साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, तो लेस देन का वो साइन बन जाएगा कि जो 3 - 3 है वो छोटा है, ठीक है जी। इस तरह आपने साइन को चेंज कर देना है, बाकी वही काम है। आपने जो है एक्स को अकेला करना है, 8 यहाँ पर प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 3 में से -8 निकालेंगे, ठीक है जी, तो -5 बचेगा। 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, दोनों कट जाएंगे तो -1 आ जाएगा, ठीक है जी। और यहाँ पर भी आप इसको हल कर लें, ठीक है जी। 8 प्लस का है, इधर जाके माइनस 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 जो है प्लस होता है तो -11 हो जाएगा। 5 मल्टीप्लाई है तो ये जो है वो डिवाइड करेगा, ठीक है जी। तो आगे आपको पता है जो जिस तरह मैंने ऊपर ये इस तरह आपको समझाया था, आप डिवाइड करके देखेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये माइनस का आपको पता है 2 है, तो अब इन पॉइंट को आपने ड्रा कर लेना है। एक -1 आपका आया था वो ये वाला पॉइंट है, और दूसरा जो है -2 जो है आगे 1/5 है, तो वो आपका ये बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 का मतलब 2 कंप्लीट है, और आगे आपको पता है कि नीचे 5 है तो आप 5 लाइन बना लें, ठीक है जी। 1 2 3 4 और 5 ये खुद होता है, तो आपने पहला पॉइंट लेना है, क्योंकि 1/5 है तो ये 1 पहला पॉइंट लेना है, ठीक है जी। तो ये दूसरा आपका पॉइंट बन जाएगा, ठीक है जी। अगर आप इसको इस
तरह भी ये इस साइन से शो करेंगे तो ये आपके पास इस तरह भी आप इसको लिख दें तो ग्रेटर दैन और लेस दैन के साइन से ये भी आपके लिए बेहतर होगा, ये भी लिख दें तो अच्छा है। ठीक है जी, यहाँ पर आपने देखें ये जो x है आपका वो क्या है जी, बड़ा है। ठीक है, -2 से जो है आपका x जो है वो बड़ा है, तो आप लिख दें यहाँ पे x लिखें और ये लिख दें कि ये इससे बड़ा है, इस रकम से बड़ा है। और छोटा किससे है, ये 1 से x छोटा है, तो उसकी तरफ जो है वो जिसकी तरफ जो बड़ा होता है उसकी तरफ मुंह खोल देते हैं, जिसको जो छोटा होता है उसकी तरफ मुंह बंद कर देते हैं, यानी वो उसकी तरफ टेल कर देते हैं। ठीक है जी, तो इस तरह करके आपने इसको लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, यहाँ पर जो है वो इसको जो है वो कह रहा है कि ये लेस है या इक्वल है 0 के। ठीक है जी, तो जो आपका एब्सोल्यूट होता है वो 0 से छोटा तो नहीं हो सकता। ठीक है जी, किसी सूरत भी एब्सोल्यूट हमेशा, पहले भी आपने पिछले क्वेश्चन में भी ये बात समझी है कि एब्सोल्यूट जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो अब इसकी सिर्फ एक ही वैल्यू आ सकती है कि इक्वल है 0 के। ठीक है, इसको इक्वल तो रख सकते हैं 0 के, लेकिन उससे लेस नहीं रख सकते, इसलिए ये आप स्टेटमेंट लाजमी लिख दें, सिंस एन एब्सोल्यूट वैल्यू कैन नॉट बी लेस देन 0। एब्सोल्यूट वैल्यू 0 से लेस तो नहीं हो सकती, क्योंकि इसने कहा लेस है या इक्वल है, तो लेस तो नहीं हो सकती। द ओनली पॉसिबिलिटी, तो पॉसिबिलिटी सिर्फ एक ही है कि ये इक्वल हो जाए 0 के। तो अब इसको वही x को आपने अकेला करना है यहाँ पर। ठीक है जी, अब यहाँ पर प्लस माइनस तो होगा नहीं, क्योंकि 0 है, 0 के साथ प्लस माइनस तो होगा नहीं। ठीक है जी, ये -12 है, इधर आएगा प्लस का 12 हो जाएगा, और 4 जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू जो है 12 को जब 4 पे डिवाइड करेंगे ना तो आपके पास 3 आ जाएगा। ठीक है जी, x की वैल्यू 3 जो है आपने नंबर लाइन पर जो है वो शो कर देनी है। अब यहाँ पर जो है वो इक्वल का साइन भी उसने नहीं दिया, उसने कहा कि ये वाले जो एब्सोल्यूट है ये ग्रेटर है 0 से। तो अब यहाँ पर आपको ये स्टेटमेंट लिखनी होगी, एन एब्सोल्यूट इज ऑलवेज पॉजिटिव और 0। जो एब्सोल्यूट है या तो वो पॉजिटिव हो सकता है या 0 हो सकता है, वो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। द ओनली वैल्यू दैट डज नॉट वर्क, ठीक है जी, तो व्हेन द इनसाइड इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो ये जो अब वैल्यू निकलेगी, अब आपने, क्योंकि ये जो आपने रखना है ये इक्वल 0 के नहीं है। ठीक है, ये कह रहा है कि ये ग्रेटर है, तो आपका जो आंसर आना चाहिए कि वो ऐसा ना हो कि जिसकी वजह से कि ये 0 बन जाए। ठीक है जी, अब हम ये जो इसको रखेंगे तो इसके साथ ये साइन लगाएंगे कि ये 0 के इक्वल नहीं है, तो 0 के इक्वल ना रख के हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, अब यहाँ पर ये देख लें, मैंने नेक्स्ट स्टेप में तो वैसे ही लिख दिया। अब ये देख लें 3 जो है यहाँ पर है, इधर आएगा तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस का है, तो इधर आएगा तो ये माइनस का 3 हो जाएगा। और यहाँ 4 के साथ भी माइनस है, माइनस से माइनस कट जाएगा, और 4 जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। इन सब के साथ आपने लगाना है कि ये इक्वल नहीं है इसके, क्योंकि x इसके इक्वल नहीं है। अगर आप एब्सोल्यूट की जगह पे ये वैल्यू पुट करते हैं 3 डिवाइडेड बाय 4, तो यहाँ पर जो है वो 0 आ जाएगा। ठीक है जी, आप यहाँ पर रख के देख लें। ठीक है जी, क्योंकि आपके पास ये है ना वैल्यू। ठीक है जी, यहाँ पर अगर आप ये वैल्यू है ये x की जगह, क्योंकि x की वैल्यू निकाली है, x की जगह पे आप जो है वो 3 डिवाइडेड बाय 4 रखेंगे, ये कट जाएगा। ठीक है जी, तो ये माइनस का 3 हो जाएगा और ये भी आपस में कट जाएंगे, तो 0 आ जाएगा। यहाँ तो उसने कहा है ना कि ये जो है 0 से बड़ा है, तो 0 से जब बड़ा है तो गोया कि ये इसकी वैल्यू x की नहीं बन सकती। तो अब आपने ये जो लिखना है आपने इस तरह लिखना है। तो यहाँ पर जो ब्रैकेट लगाएंगे वो छोटी ब्रैकेट लगाएंगे। छोटी ब्रैकेट आपको पता है, पहले भी आप पिछली एक्सरसाइज में भी पढ़ चुके हैं। उसका मतलब क्या होता है कि ये जो है इसके बिटवीन वाले तो शामिल हैं, यानी x की जो वैल्यू है ये नहीं बन सकती, इससे छोटी कोई बन सकती है, नेगेटिव इन्फिनिटी तक कोई भी हो सकती है, 0, -1, -2, और यूनियन लगाएं और इससे बड़ी भी हो सकती है। ठीक है जी, 3 डिवाइडेड बाय 4 से बड़ी भी कोई वैल्यू पॉजिटिव इन्फिनिटी तक हो सकती है, 1, 2, 3। ठीक है, लेकिन ये 3 डिवाइडेड बाय 4 नहीं हो सकती। बाकी अगर आपने ये जो पॉइंट है इसको नंबर लाइन पर अगर शो करना है तो वो यहाँ पर आएगा, क्योंकि आपको पता है कि ये जो नंबर है ये 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है। जब 1 से छोटा है तो 0 से बड़ा है, तो 0 और 1 के बिटवीन में आएगा, दरमियान में आएगा। तो अब ये 4 है नीचे, तो 4 आप लाइनें बना लें, पहली, दूसरी और ये तीसरी और चौथी ये खुद होगी। ठीक है जी, यहाँ पर आपने 3 पॉइंट ले लेने हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, यहाँ पर ये आपका पॉइंट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका तीसरे क्वेश्चन का जो है वो चौथा पार्ट है। इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है जी, ये जो आपका एब्सोल्यूट है इसको अकेला कर लें, ये -3 है, तो अब ये 1 जो है यहाँ पर जो है वो
प्लस का है इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, -3 और -1 -4 हो जाएगा। ठीक है जी। अब यह देख लें, ये माइनस इस माइनस से कट जाएगा, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको इधर लेकर जाकर डिवाइड कर देंगे। ये नेक्स्ट स्टेप में मैंने इधर ले आया हूँ, ये नीचे आकर डिवाइड हो गया। 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है जी। 2 1 2 2 2 4 तो 2 आपका आ जाएगा। ठीक है जी। तो आपका ये माइनस जब कटेगा ना, ये आपने ज़हन में रखना है, जब माइनस को आप काटेंगे तो साइन भी चेंज करेंगे। ठीक है, माइनस जब उधर जाता है या माइनस को आप काटते हैं तो ये वाला साइन ग्रेटर का या लेस देन का ये साइन भी चेंज होता है। अब ये ग्रेटर का है तो ये लेस देन का हो जाएगा। ठीक है जी। अब नेक्स्ट टाइम में आपने वही इसको ये 2 को एक बार प्लस का रखना है, एक बार माइनस का रखना है, तो इसको हल कर लेना है। तो एक बार प्लस का रख दिया, एक बार माइनस का रख दिया। जब भी माइनस का रखेंगे तो साइन आपको बताया कि चेंज करेंगे। यहाँ पर ग्रेटर का साइन था तो लेस का हो जाएगा। ठीक है जी। ये 2 की तरफ जो है वो टेल हो जाएगी, यानी 2 की तरफ लेस का साइन बन जाएगा। अब ये -5 जो है इस साइड पे माइनस का है, इधर जाके प्लस का हो जाएगा। और बाकी 2 इधर जो है डिवाइड हो रहा है, इधर जाके दूसरी साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई। इसको हल कर लें, 2 और 5 7 हो जाएगा। 2 जो है इधर डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 जो है मल्टीप्लाई है, इधर आगे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है जी। अब 7 2 14 और 3 वैसे नीचे आ जाएगा। ठीक है जी। अब इसको अगर आप हल करेंगे, इस तरह भी आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन बेस्ट ये है कि इस तरह निकाल लें ताकि आपके लिए नंबर लाइन पर शो करना आसान हो जाए। अब ये देखिए 4 कंप्लीट है और आगे आपने 3 पॉइंट बनाने हैं 4 के बाद। ठीक है जी। उसमें से दूसरे नंबर पर आपका जो है पॉइंट होगा, वो ये देख लें। 4 आपने कंप्लीट छोड़ने हैं, उसके बाद 3 पॉइंट बनाने, 1 2 और 3। ठीक है जी। तो यहाँ पर आपका 2 पॉइंट पे आपका ये वाला पॉइंट बन जाएगा। दूसरा भी हल करते हैं। ठीक है जी। यहाँ पर भी माइनस आपने वैल्यू रखी है, ये 5 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस के 2 में से माइनस का 2 निकलेगा। ठीक है, 3 आ जाएगा। अब ये रकम पता है उधर जाके उल्ट जाएगी, जो डिवाइड है मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा। इसको हल करेंगे, 3 से 3 कट जाएगा तो 2 आ जाएगा। तो 2 पॉइंट का तो आपका बड़ा ईजी है, यहाँ नंबर लाइन पर आप ये 2 पॉइंट को शो कर दें। ठीक है जी। तो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, यहाँ पर जो है वो एब्सोल्यूट को जो है वो कहा गया कि ये लेस देन या इक्वल है 12 के। तो अब इसको 12 को एक बार प्लस में लिख दें, एक बार माइनस में लिख दें, फिर x को अकेला कर लें। यहाँ पर 2 माइनस का है, इधर प्लस का हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 4 कंप्लीट और ये 2 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है जी। आपको पता है 4 कंप्लीट का मतलब क्या है, आपने 4 पॉइंट कंप्लीट यहाँ तक 4 छोड़ने हैं और उसके बाद 3 पॉइंट बनाने हैं। दूसरा पॉइंट आपका ये वाला पॉइंट बन जाएगा। ठीक है जी। और यहाँ पर भी आप 2 उधर ले जाएं, प्लस का हो जाएगा, माइनस के 12, क्योंकि माइनस का 12 रखा था और आपको बार बार बता चुके हैं कि ये साइन भी चेंज होगा। ठीक है जी। तो अब ये 12 में से जो है 2 निकलेगा तो -10 आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा -3। ठीक है जी। और 1 डिवाइडेड बाय 3। तो आपने 3 कंप्लीट छोड़ने हैं माइनस की तरफ और जो है 3 पॉइंट बनाने हैं, 1 2 और 3। ठीक है जी। पहले पॉइंट क्योंकि 1 है तो 1/3 है, तो ये पहले पॉइंट पर आपका ये पॉइंट बन जाएगा। बाकी आप इस तरह भी लिख दिया करें तो ये भी बेस्ट है, नहीं लिखते तो भी नहीं लाजमी इतना। ठीक है जी। तो बाकी ये जो है नेक्स्ट पॉइंट जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हल करते हैं। ठीक है जी। ये जो 5 है इसको एक बार प्लस में लिख दें, एक बार माइनस में लिख दें। ठीक है जी। अब अकेला कर लें, 1 जो है यहाँ पर प्लस का है, इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 4 आपका 5 में से 1 गया तो 4 बच गया। जो है ये 2 यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, नेक्स्ट स्टेप में जाके डिवाइड हो जाएगा। तो जब भी आप साइन चेंज करेंगे, ये माइनस को उधर लेकर जाएंगे। ठीक है जी। तो आपका ये वाला साइन भी चेंज होगा, तो ये माइनस इधर आएगा तो ये साइन भी चेंज हो जाएगा। ठीक है। अब इसको काट लें तो -2 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। यहाँ पर भी ऐसे ही है, इसको अकेला कर लें, 1 प्लस का उधर माइनस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, -6 है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड कर देगा। ठीक है जी। तो यहाँ पर ये इसको काट लें। ठीक है जी। ये जब माइनस माइनस को काटेंगे तो साइन जो है आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है जी। तो अब आपका पास जो आंसर आ जाएगा वो 3 आ जाएगा। अब इनको जो है आप नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। एक आपका ये -2 आया है और दूसरा जो है आपका ये 3 आंसर आ चुका है। ठीक है जी। तो